अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बुज़ुर्गान मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे नौजवान साथियों और सुनने वाली इफ़्फ़त माँ माई और बहनों, हर किस्म की तारीफ़ उसी रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए लायक व ज़िबा है। वो जो चाहे करता है, उसकी कुदरत में किसी को कोई दखल नहीं है। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी दुनिया ज़लज़ले से तबाह हो गई। तुर्किया है कि मुल्क शाम है, उर्दून है, लीबिया है और कुछ हिस्सा इसराइल का भी है। तो यहाँ जो ज़लज़ला आया है, अब इसके बारे में मुख्तलिफ राय है कि यह एक आर्टिफिशियल ज़लज़ला है, कराया है इसराइल ने, ज़मीन के अंदर समंदर के अंदर से घुस करके डायनामिट फिट कर दिया और इस तरीक़े की बहुत सी बातें हैं। बहरहाल जो भी हो, ज़लज़ले जो हैं वो एक आफत है, अर्ज़ी आफत है, और ऊपर से जो बारिश है या आंधी और तूफ़ान है वो समावी आफत है। अल्लाह इन अर्ज़ी व समावी आफात से तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए। लखों कारम गिनतला महदूद दरूद व सलाम नाजिल हो जियो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने बहुत गौर किया, 40 साल तक गार में बैठ कर के, 15 साल तक गार हिरा में रहे, सोचते रहे ज़िंदगी के ऊंच नीच को, हर फील्ड में, इबादतों के मामले में, खुदा के मामले में, द कंसेप्ट ऑफ गॉड, अल्लाह का कंसेप्ट क्या है, खुदा कौन है, कैसा होना चाहिए, माँ बाप के बारे में, शराब के बारे में, इज़्दिवाजी ताल्लुकात के बारे में, फैमिली रिलेशंस के बारे में, व्यापार और बै और शरा के बारे में, दुनिया के तमाम चीज़ों के बारे में आप गौर करते 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 गार हिरा में थे। अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र में, रमज़ान मुबारक में आपको वही भेज करके आगे 23 साल पैगम्बराना ज़िंदगी में ये तमाम ज़िंदगी के राज समझा दिए। और इस तरीक़े से आपने पूरा अपनी उम्र के 63वें साल में, और फिर ये पैगम्बराना मदीने की 10 साल और मक्का की 13 साल पैगम्बराना ज़िंदगी में तमाम चीज़ों को बता दिया। और आखिरी हज किया आपने सन 10 हिजरी में हज्जतुल वदा के मौके पर। आपने फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, सूरह माइदा की आयत है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज अल्लाह ताला फरमाता है कि आज के दिन, यानी हज्जतुल वदा के मौके पर ये आयतें नाज़िल हुई। सूरतुल माइदा की 3री आयत है, कहा आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, दीन इस्लाम मुकम्मल होगा, इसमें ना कोई चीज़ डालने की ज़रूरत है, न इसमें से कोई चीज़ निकालने की ज़रूरत है, न ये कोई कम है न कोई ज़्यादा है। जो डालेगा वो नई चीज़ है, नई का मतलब बिदअत है, और जो निकालेगा वो भी बिदअत है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, बिदअत का एक डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको, जो फ़िक़्ह में और मुहद्दिसीन ने कहा बिदअत किसे कहते हैं। बिदअत 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 का बिदअत एक अरबिक ओरिजिन वर्ड है। बदा यब्दा बिदअन के माने नई चीज़। दीन में कोई ऐसी नई चीज़ डाल देना जो नहीं है,
जिसको अल्लाह के रसूल से और कुरान से साबित नहीं है, और वो सवाब समझ करके करना, सवाब की नीयत से करना, ये बिदात है साहब। उस नबी रहमत पर लाखों करोड़ों अनगिनत लामहदूद दरूद सलाम नाजिल हो जो। आइए अब बताता हूँ मैं, ये रजब का महीना चल रहा है। रजब के महीने में कितनी बिदातें हैं, रजब के महीने में कितनी बिदातें हैं आप देख लो। बहुत से लोग जो है 27 रजब को रात भर जागना, फिर उसके बाद में सुबह में रोज़ा रखना वगैरह, इसका कोई सबूत नहीं। इसी तरीक़ा से जो है 22 रजब को वो रजब के कुंडे बोल के बनाते, और ये रजब के जो कुंडे हैं, ये कुंडों के अंदर जो है पूरियाँ खीर वगैरह पका करके इस तरीक़े से इमाम जाफ़र सादिक के नाम पर ये रजब के कुंडे बनाते। आपको बताऊं, इमाम जाफ़र सादिक शिया के 12 इमामों से एक इमाम हो। तो यहाँ आज भी जितनी चीज़ें हैं सब शिया के तरीक़े पर ही हैं। ये मुहर्रम है, ये रजब के कुंडे हैं, दाउल मलिक का घोड़ा है, और फिर क्या है कि आपके हैदरे, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये शिया लाई हुई चीज़ें हैं। जबकि हम लोग बोलते हैं कि भाई शिया नहीं है, हम अहलुस सुन्नति वल जमाअह हैं। अहलुस सुन्नति वल जमाअह का मतलब अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करने वाले और कारबंद को अहलुस सुन्नति वल जमाअह बोलते हैं। लेकिन काम पूरे शिया के कर रहे हैं। घर में देखो या अली बोल के लिखा हुआ एक तोगरा रहेगा। क्यों अबू बकर उमर उस्मान नहीं ही? हुजूर के दो दामाद, दो बेटियों के शोहर हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन हैं, उनका कोई नहीं लिखता, क्योंकि शियों को इनसे नफ़रत है। और शियाइज़म जो है एक टोटली पॉलिटिकल बेस पे बनाया गया था, उसकी एक तारीख़ है, और उनकी हुकूमतें बनी। हिंदुस्तान में भी हुकूमत की उसमें मुग़लों ने, और यहाँ आदिल शाहियों ने, सिवाय इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट के बाकी तमाम बादशाह कट्टर गालिब शिया इस्ना अशरिया थे। शिया इस्ना अशरिया का सबूत देखना हो तो बोली गुम्बद के सामने एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम के सामने इस तरफ राइट में तोप रखे हुए हैं। एक तोप के मुंह पर देखो 12 इमामों के पूरे नाम लिखे हुए हैं, कंध खोदे हुए हैं। आप नहीं देखे कभी, जा करके देख करके फ़ोटो लीजिए, उसमें जो है पूरे 12 इमामों के नाम मौजूद हैं। जहाँ भी थे 12 इमाम। तो शिया इस्ना अशरिया, शिया ज़ैदिया, शिया इस्माइलिया, शिया बोहरिया, तो शिया के बहुत फ़िरक़े हैं। तो बहरहाल रजब के अंदर जो है 22 तारीख़ को इमाम जाफ़र सादिक के नाम पर कुंडे वगैरह करना, अब वो तारीख़ है नहीं है ये अलग चीज़, इसके पीछे का और मकसद भी है। और इस रजब के महीने के अंदर बहुत से खुराफात और बहुत से झूठी मनगढ़ंत रिवायतें बोल करके करते रहते हैं। लेकिन एक बात है कि इस रजब के महीने में ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेअराज हुई थी। आज मेरे खुतबे का मौजू भी आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे कि मेअराज का तोहफ़ा। मेअराज किसे कहते हैं? अल इसरा वल मेअराज, ये लफ्ज़ जहाँ भी आता है तारीख़ की किताबों में, अल इसरा वल मेअराज। पहले मैं रेफरेंस दे दूँ, फिर बाद में बोलते बोलते फ़्लो में बह गया तो भूल न जाऊँ। आप ये मौजू अगर ये चैप्टर देखना चाहते हैं तो अर्रहीक़ुल मख्तूम एक मोस्ट ऑथेंटिक सीरत की किताब है। ये 9 लैंग्वेज में अवेलेबल है। आपको कन्नड़ में मिलेगी, आपको इंग्लिश में मिलेगी, उसके बाद उर्दू में मिलेगी, अरबी में मिलेगी। ये किताब ओरिजिनल तो पहले अरबी ही में है, उसके बाद फिर उर्दू हुआ, फिर उसके बाद में इंग्लिश हुआ। द सील्ड नेक्टर के नाम पे है, द सील्ड नेक्टर। अर्रहीक़ुल मख्तूम का तर्जुमा किया है इंग्लिश में, और उर्दू में भी है, इंग्लिश में है, कन्नड़ में है, फ़ारसी में है। तो ये किताब को फर्स्ट प्राइज़ मिला था 1980 में। 1980 में 42 साल पहले सऊदी हुकूमत ने सीरत कंपटीशन रखा था पूरी दुनिया में। तो दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स ने जो लिखा उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आई ये किताब, अरबी में थी, अर्रहीक़ुल मख्तूम। अल्लामा मुबारकपुरी, सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी की किताब, और वो किताब को सऊदी गवर्नमेंट ने खुद छापा और पूरी दुनिया ने लिया, आज तक मौजूद है। तो उसमें अल इसरा वल मेअराज बोल के एक चैप्टर मिलता है, गालिबन कुछ 232-300 पेज भी, मोटी किताब नहीं है। फेरिस इंडेक्स में जाए अल इसरा वल मेअराज मिल जाएगा, वहाँ पूरी तफसीलात आप देख सकते हैं। दूसरा जो है, अब जो मैं आयत पढ़ा, क्या वो सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। ये सूरतुल इसरा की पहली आयत है।
15वां पारा यहीं से शुरू होता है। इसको सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं। इसका तर्जुमा यह है कि पाक है वो ज़ात, सुबहान के माने उसब्बिहु सुबहान, अल्लाह की ज़ात पाक है जो जिसने अपने बंदे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के हिस्से में असरा युसरी के माने रात में लेके जाना, रात में चलने को इसरा बोलते हैं। मैं इससे पहले भी अर्ज़ किया हूँ कि अरबी ज़बान इतनी मालदार है कि कोई दुनिया की इतनी मालदार ज़बान नहीं है जिसमें एक एक मफ़हूम के लिए एक लफ्ज़ अलग है। रात में चलने को इसरा बोलते हैं, दिन में चलने को मश्यून कहते हैं, समझा कि नहीं। सुबह का जो वक्त है अंधेरा गलस बोलते हैं, अस्सुबह वल इब्कार, हर एक एक चीज़ के लिए एक एक लफ्ज़ अलग है। ठंडे पानी को अलग लफ्ज़ है, गर्म पानी को अलग लफ्ज़ है। गर्म पानी को साखिन बोलते हैं, ठंडे पानी को बारिद बोलते हैं। पहाड़ से टपकते से पानी को शल्लाल बोलते हैं, और मीठा बहने वाले पानी को अज़बुन फुरातुन मनहालुन बोलते हैं। तो एक एक लफ्ज़ अरबी ज़बान में एक मफ़हूम के लिए अलग लफ्ज़ है, और हर लफ्ज़ के अलग अलग मफ़ाहिम भी, अल-इश्तराक व तरादुफ़ अरबी ज़बान में। तो बहरहाल असरा के माने अल्लाह की ज़ात पाक है जिसने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से, काबतुल्लाह से मस्जिदुल अक़सा जो आज बैतुल मक़दिस है, जो इसराइल के कब्ज़े में है, जो पैगंबरों का मस्कन है, वहाँ तक रातों रात ले गया। और बारक न हौले उसके अतराफ़ जो है बहुत से सरसब्ज़ व शादाब बागात हैं, पैगंबरों के मकबरे, पैगंबरों का मस्कन है, वो बड़ी बाबरकत जगह। लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम हमारे बंदे को हमारी बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखा सकें। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, और वो बहुत देखने वाला और बहुत सुनने वाला है। यह आयत, इसमें इसरा का जिक्र है, रातों रात ले गया। उसके बाद मुतवातिर अहादीस में इसका जिक्र है। देखिए हदीस के लिए मैं लफ्ज़ एक मुतवातिर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मुस्तलाह हदीस में हदीस के जो कैटेगरीज हैं, हदीस के जो स्टेजेस हैं, उसमें एक होती है सही हदीस, एक हसन लिज़ाती ही, हसन लिगैरी ही। उसके बाद में सबसे ऊंचा जो मर्तबा हदीस का होता है जिसको मुतवातिर बोलते हैं। ये मुतवातिर तरीक़े से जो आई हैं वो हज है, ज़कात है, रोज़ा है, और जो जो चीज़ें हलाल व हराम हैं। और इसी तरह ये अल-इसरा वल मेराज का वाक़या भी मुतवातिर सिलसिले से पहुँचा। यानी मुतवातिर का मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेके मुहद्दिसीन जिसने रिवायत की है उस तक, हर तबके में, हर स्टेज में, हर जनरेशन में इतने लोग उसकी रिवायत करना कि उसका इनकार मुमकिन न हो। जैसे आज कोई शख्स कहे कि भाई अमेरिका नामी कोई चीज़ है नहीं है, तो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि इतने लोग उसके बारे में गवाही देंगे, इतने लोग उसके बारे में जानते हैं कि वो इनकार मुमकिन नहीं है। वैसे ही ये अल-इसरा वल मिअराज की जो हदीसें हैं ये मुतवातिर तरीक़े से पहुँची हुई है। जैसे नमाज के बारे में पहुँची है, जैसे रोज़ा के बारे में, हज के बारे में, ज़कात के बारे में, सुवर हराम है होने के बारे में मुतवातिर अहादीस हैं। तो ये मिअराज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। जैसे इसरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ मैंने बताया, रातों को चलने को इसरा बोलते हैं। मिअराज जो है चढ़ने को बोलते हैं, मिअराज, अरज यारुज, उरूज ज़वाल उर्दू में भी सुना होगा, चढ़ना। तो हुआ यूँ कि जो मुस्तनद रिवायतें हैं, वैसे अल-इसरा वल मिअराज का वाक़या कब हुआ इसमें भी इख्तिलाफ है। किसी ने कहा कि सब 12 रबीउल अव्वल हुआ, किसी ने कहा रमज़ान में हुआ, किसी ने कहा कि कभी। लेकिन जो ज़्यादा मुहक्कक और अथेंटिक जो बात है वो कि हिजरत से 16 महीने पहले रजब की 27 तारीख को हुआ। अभी आप मक्का ही में थे, हिजरत करके नहीं गए थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा और हज़रत अबू तालिब का इंतकाल 10 हिजरी में हो गया था। ये 10 नबूवत हुजूर पैगंबर बनने के 10वें में हुआ था। तो नबूवत के 12वें साल यानी हिजरत से 16 महीने पहले आपके साथ ये वाक़या पेश आया। हिजरत के 16 महीने पहले या नबूवत के 12वें साल ये वाक़या पेश आया। जिब्रील अमीन आए, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैं हतीम में सोया हुआ था। हतीम किसे कहते हैं मालूम है? जो लोग काबतुल्लाह साक्षात जाके देख कर आए अपने सर की आंखों से, और जो लोग फ़ोटो वगैरह में देखते हैं, काबतुल्लाह के अतराफ़ में एक कोने में एक तरफ ऐसी एक दीवार सी बनी हुई है, इनकम्प्लीट है वो, सब तरफ नहीं है वो, एक ही तरफ, उसको हतीम कहते हैं।
वो भी काबतुल्लाह ही का हिस्सा है, वहाँ भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं। अब काबतुल्लाह में तवाफ़ जो है जो शुरू होता है हजर अस्वद से शुरू होता है। मान लो काबतुल्लाह यहाँ है तो हजर अस्वद इस कोने में है और उसके सामने उसका गेट है, गेट भी काफ़ी हाइट है, 7 फीट तक हाइट है उसका, चौकट ही उसका। उसके बाद में जब आप आते हैं तो हतीम शुरू होता है, हतीम को आप चक्कर मार के जाते हैं तो रुकन यमानी, उसके बाद में रुकन शामी, फिर हजर अस्वद आता है। तो आप कहते हैं कि मैं हतीम में सोया हुआ था, जिब्रील आए मुझे बोले कि चलिए अल्लाह ने बुलाया आपको, तो फिर लिए बहुत तफसीलात है, शॉर्टकट कर रहा हूँ, बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ। इसके लिए किसी को इंटरेस्ट है, बहुत तफसील पढ़ना चाहते हैं, मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो मुख्तसर तफसीर इब्न कसीर बोल के किताब है, तफसीर इब्न कसीर, और इसी तरीके से सफ़वतुत तफासीर, ये भी किताबें हैं। इसमें आप ये आयत की तफसीर में सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा की तफसीर में आप पढ़िए, पूरी तफसीलात मिलेंगी आप अलग अलग रिवायतों के साथ। तो बहरहाल जिब्रील आए, बोले कि अल्लाह ताला ने मुझे भेजा आपको लाने के लिए, कहा कि चलो चलते हैं। तो फिर जो है हज़रत जिब्रील एक जानवर लाए थे जिसको बुर्राक कहते हैं। बुर्राक का लफ्ज़ है, बुर्राक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। बुर्राक जो है फ़ुआल उनके वज़न पर मुबालगे का सुपरलेटिव डिग्री है। बर्क़ के माने इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं, अरबी में बर्क़ इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का पावर क्या है आपको पता ही है। अब गोली गुंबद के ऊपर एक लाइट लगा दिए हैं और उसका वायर का कनेक्शन यहाँ तक है, इस मस्जिद में है, तो आप यहाँ बटन मारते ही वहाँ लाइट लग जाता। ये इतनी दूर जाने 1 घंटा तो लगता, ऐसा कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा पावरफुल बुर्राक था। उसके बारे में आता है कि घोड़े की शक्ल का था, ज़र्रा कोता था और बहुत खूबसूरत था, उसके पर थे। बहरहाल जो भी हो, जिब्रील जो है वो तो फरिश्ते हैं, फरिश्तों के सरदार हैं, जनाब रसूलुल्लाह को उस पर बिठाए और पलक झपकते ही बैतुल मक़दिस, मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस ले गए। वहाँ जाने के बाद में आपने अपने जानवर को वहीं बांधा जहाँ और पैगंबर बांधते थे। फिर वहाँ से आप बोले कि सुम्मा ओरी जबी समा, फिर जिब्रील उसी बुर्राक पर लेकर ऊपर चढ़ने लगे। तो पहले आसमान पर गए, वहाँ जाने के बाद में पहले आसमान के दरवाजे को खटखटाया, कहा कि कौन है? कहा कि मैं जिब्रील हूँ। कहा कि कौन है तुम्हारे साथ? कहा कि मोहम्मद। क्या उनको बुलाया गया? कहा कि जी बिल्कुल बुलाया गया। दरवाज़ा खोला, वहाँ देखे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, बहुत खुश हुए, दुआएं दी। फिर आगे बढ़े, दूसरे आसमान पर गए तो हज़रत यहया, ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे यहया से मुलाकात हुई, उनसे भी ढेर सारी दुआएं ली। तीसरे आसमान पर गए तो हज़रत यूसुफ़ से मुलाकात हुई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलात व तस्लीम से मुलाकात पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि वक़द वुअतिया शत्रल हुस्न, यूसुफ़ को आधा हुस्न दिया गया था। हज़रत यूसुफ़ को आधा हुस्न दिया गया था। अब लोग इसी यहाँ चक्कर में पड़ गए। आधा हुस्न का मतलब लोग समझने लग गए, बोले कि मतलब पूरी दुनिया में अगर ब्यूटी 100% है तो 50% ब्यूटी हज़रत यूसुफ़ को दी गई, बाकी 50% जो है पूरे इंसानों को, बच्चों को जो भी ब्यूटी है वो बांट दी गई, ऐसा समझने लगे। लेकिन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं वक़द वुअतिया शत्रल हुस्न में अल अलिफ लाम इस्तिग़राक़ जिन्स का है, माहूद का है। मतलब यह है कि जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुस्न दिया गया था उसमें से आधा हुस्न यूसुफ़ को दिया गया था। समझा कि नहीं? हज़रत यूसुफ़ से भी ढेर सारी दुआएं ली, बातें चीतें। फिर उसके बाद चौथे आसमान पे पहुँचे तो फिर उसी तरीक़ा से स्वागत हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीम से मुलाकात हुई, उनसे भी दुआएं सलाम कलाम हुआ। फिर 5वें आसमान पे गए तो फिर वहाँ पर हज़रत मूसा के भाई हारून थे या फिर इदरीस अलैहिस्सलाम थे। अलग अलग रिवायतों में अलग पैगम्बरों का जिक्र मिलता है। इदरीस से मुलाकात हुई। उसके बाद 6ठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम से मुलाकात हुई। 7वें आसमान पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीम से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद आगे चले, कौन? जिब्रील। आगे जाने के बाद में जाते जाते एक जगह रुक गए, बोले कि देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ताजदार अंबिया, महबूब खुदा हैं, अल्लाह ने आपको बुलाया है, आप ये सिदरतुल मुंतहा है, यहाँ तक ही मुझे इजाज़त है आने की, इसके आगे मैं नहीं जा सकता।
कहा कि फिर मैं अकेला कैसे जाऊँ? कहा कि आप अकेले ही जाइए, या इसके बाद का जो इलाका है वो तजल्लियात रब्बानी का इलाका है। इसके आगे अगर मैं एक सुई के बराबर एक कदम भी आगे बढ़ूँ तो तजल्लियात रब्बानी की तजल्लियात से जल कर खाकस्तर हो जाऊँगा, मैं आगे नहीं जा सकता, ये सिर्फ आप जा सकते हैं। तब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। तो सोचे मैं जाऊँगा और अकेला हूँ, जिब्रील भी नहीं है, और अल्लाह ताला से मेरी पहली मुलाकात है, तो मैं अल्लाह को सलाम कैसे करूँगा? दुनिया में अलग अलग लोगों को अलग सलाम, होना कम बोलती, गुड मॉर्निंग बोलती, सलाम वालेकुम बोलती, वालेकुम सलाम, चलते रहता है ये सब। अब वहाँ अल्लाह को सलाम कैसे करना है? तो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वस्सलाम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबात, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये 3 लफ्ज़ बोले। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबात, इसका मतलब भी वही है, हर तरह की मतलब सलाम के जो तरीके होते हैं, अत्तहियात, तहियतन व सलामा बोलते हैं। मॉडर्न अरबिक के अंदर जो है, अब जो नॉन मुस्लिम्स अरबिक स्कॉलर और लिटरेरी लोग हैं वो लिखते हैं तहियतन व सलामा, तहियत। अब फ्लाइट वगैरह में जब तहियतुम लिखते हैं, देखिए, तहियतुम मिनल ममलकतिल अरबिय्यति सऊदिया हादिहिल खुतूतुल जविय्यति सौमरिया नुरहिबु बिकुम जमीअन फी हादिल अर्दिल मकाल। तो तहियतन उसी से अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, हर तरह की सलामती, आदाब, एहतराम आपकी खिदमत में मैं बजा लाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने जब कहा तो जवाब आया अल्लाह की तरफ से, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। अल्लाह ताला ने कहा कि है हमारे हबीब, तुम पर सलामती हो, तुम्हारा ढेर सा स्वागत है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत हो। तब अल्लाह के रसूल ने कहा कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये अत्तहियात यही हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर देखिए पहले अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को सलाम किया, फिर अल्लाह ने जवाब दिया, फिर वो जवाब के बाद में फिर अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपने लिए, अपनी उम्मत के लिए, सबके लिए सलामती की दुआ मांगी। तो उसके बाद में फिर तन्हाई में अल्लाह और अल्लाह के बंदे के दरमियान कुछ राज व नियाज़ की बातें हुई, कुछ अहद व मवासीक़ हुए, कुछ तोहफे नजराने मिले, और इसका राज किसी को नहीं मालूम है। सूरह नजम में अल्लाह फरमाता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, रब ने अपने प्यारे बंदे से जो कहा सो कह दिया, वो किसी को नहीं मालूम है। फ़अौहा वही किया, इला अब्दी ही अपने बंदे को, मा औहा जो किया वो उनको ही मालूम। बहरहाल फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने उसी वक्त मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुलाकात को एक पायदार और एक यादगीर मुलाकात बनाने के लिए उम्मत मोहम्मदिया पर 50 वक्त की नमाज फ़र्ज़ करने का तोहफ़ा दे दिया। मेराज का तोहफ़ा वही है, दे दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील इंतज़ार कर रहे थे। मैं समेट रहा हूँ वक्त, मेरी घड़ी और ये घड़ी बराबर है, तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं, तो मैं बहुत जल्द बातों को, बहुत लंबी बात है। तो फिर आए तो जिब्रील ने कहा कि हुजूर क्या हुक्म है? कहा कि मैं ज़रा जन्नत और दोज़ख की सैर करवा लूँ। तो फिर जिब्रील ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की सैर करवाई, जन्नत में क्या क्या हुआ वो नहीं बोलता मैं, और फिर जहन्नम की सैर करवाई, वहाँ क्या क्या मनाजिर देखे, सूदखारों का अंजाम देखा, ज़िनाकारों का अंजाम देखा, और जो भी इस तरह के जो लोग थे उन लोगों, चाड़ी चुगली करने वालों का, झूठ बोलने वालों का, और भी बहुत से लोगों के भयानक अंजाम देखे। और जन्नत के अंदर जो है वो क्या है कि ये एक वाक़या बता देता हूँ भर के, जिब्रील और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, तो उनके सामने सामने कोई आदमी जाने की चाप की आवाज़ आ रही, पाँव की। पूछे कि जिब्रील ये कौन है मेरे आगे चल रहा है? कहा कि ये बिलाल है। कहा कि बिलाल मुझसे आगे चल रहे हैं जन्नत में? कहा कि वो जाके बस उन्हीं से पूछिए आप, ठीक है। उसके बाद में ऐसे देखते 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 एक महल पर नज़र पड़ी, और उस महल के अंदर एक हूर थी जो बस ऐसे झांक रही थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये महल किसका है और किसके लिए तामीर किया गया?
कहा कि हुजूर ये उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए महल है, ये उनकी हूर है। तो हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन झुका लिए। उसके बाद यहाँ आने के बाद बोलते कि उमर ये हुआ, मैं देखा और उस हूर को देख के मैं गर्दन झुका लिया, क्योंकि मुझे तुम्हारी गैरत याद आ गई, तुम्हारी गैरत और जलाल याद आ करके मैं मुंडी नीचे झुका लिया, उस हूर को नहीं देखा। बिलाल से पूछा कि मियाँ आखिर करते तुम क्या हो कि जन्नत में मुझसे पहले तुम जा रखा कि हुजूर कुछ नहीं है, जब भी मैं वज़ू करता हूँ 2 रकात तहियतुल वज़ू पढ़ता हूँ, मस्जिद में आता हूँ तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ता हूँ, बस इसी का शायद सिला होगा। बोले बिल्कुल सही बात है। वापस आते हुए हज़रत मूसा मिले छठे आसमान पर, पूछे कि मियाँ मैं दुनिया में तड़पता रहा कि रब्बी अरीनी अल्लाह तू मुझे दिख के तो दिखा नहीं। अल्लाह ताला कहा कि इन्न कलन तरानी तू मुझे नहीं देख सकता। बोला तुम मेरे बहुत बाद आए, अल्लाह तुमको ख़ास सवारी दे के जिब्रील के साथ भेजा, आखिर क्या तो तोहफ़ा मिला भाई इस मुलाकात का। कहा कि 50 वक्त की नमाज दिन और रात में अल्लाह ने मेरी उम्मत पर फ़र्ज़ किया। कहा कि या अल्लाह बनो इसराइल बहुत हट्टी कट्टी ताकतवर बहुत टाइम था, वो लोग सिर्फ 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सके सुबह में और शाम में, तुम्हारी उम्मत तो कमज़ोर है, उम्रा भी कम है, 50 वक्त की नमाज कैसे पढ़ेगी, जाओ अल्लाह के पास कम करा लेके आओ। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सी ठीक है। फिर अल्लाह के पास गए, अल्लाह ताला कम करते गया। एक रिवायत में है कि 5-5 वक्त की नमाज कम होते गई, 45 हुई, फिर 40 हुई, 35 हुई, ऐसा होते 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 लास्ट में 5 वक्त की नमाज के बारे में अल्लाह बोला कि देखो मोहम्मद इन्नहु ला युबद्दिलुल क़ौल लदय्य व मा अना बिज़ल्लामिल लिल आबिदीन, मैं जो कह दिया तो कह दिया। 50 वक्त की नमाज फ़र्ज़ किया था, लेकिन अपनी मेहरबानी से कम करके 5 वक्त की नमाज रखा हूँ, लेकिन सवाब 50 वक्त की नमाज़ों का दूंगा, क्योंकि मेरा उसूल है कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो कोई एक नेकी करता है उसको मैं 10 सवाब दे देता हूँ। एक नमाज पढ़ा 10 नमाज़ों का सवाब, इस तरह 5 नमाज़ों का सवाब 50 वक्त की नमाज़ों का मिलेगा आपको। तो ये कह कर भेजा। तो हज़रत मूसा के पास आए तो बोले भी क्या हुआ। कहा कि भाई कम हो के 5 रहे। कहा करे 5 में से भी और कम करके लाओ। क्या करें, अब मुझे अल्लाह ताला के पास जाने शर्म आती है। 5 का आंकड़ा बैठा था, 5 5 5 5 5 हुआ 10 बार 9 बार। अब ये बार जाना हुआ था डिलीट हुआ, क्या करूँ मैं, मेराज का तोहफ़ा लेकर कैसा जाना। तो ये मेराज का तोहफ़ा नमाज है दोस्तों। ये 1 मिनट में मैं बात ख़त्म कर देता हूँ। कुरान मजीद में 73 टाइम्स नमाज का जिक्र आया है। मैं आज स्टडी करके आया। अकीमुस्सलात वातुज़ ज़कात, नमाज और ज़कात का मिलकर आया। एक छोटी सूरा है, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, सबको याद। कहता है कि क्या आपने ऐसे आदमी को देखा जो दीन को झुठलाता है, जो दीन को डिनाई करता है, इनकार करता है, नहीं मानता। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ऐसा ही आदमी यतीम को धक्के देकर हकालता है, मारता है, डराता है, यतीमों पर रहम नहीं करता। फ़ज़ालिकल्लज़ी यतूल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, और गरीबों भूखों को खाना देता भी नहीं और लोगों को देने वालों को भी एक एक देती खुद मुँह से को बोलता है। वला यहुद्दुल यतीम अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लिन। यहाँ फ़ा है, देखिए फ़ा का ताल्लुक़ पहले चीज़ों से है। ऐसे नमाजियों के लिए ख़राबी है, बर्बादी है। वाइल जहन्नम की एक वादी का नाम है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपने नमाज़ों की हकीकत भूल गए, नमाज़ों का मकसद ही भूल गए, नमाज क्या है उनको समझ में नहीं आया। अल्लज़ीना हुम युराऊन, और जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। वयमनऊनल माऊन, और छोटी मोटी चीज़ों को देने से रोकते हैं। इसमें नमाज का एक मकसद ये बताया गया कि यतीमों की खबरगिरी करें, भूखों नंगों प्यासों को, जो मोहताज डिज़र्विंग जो लोग हैं उनको आप दो। और ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें, कभी रात हो रहती है, लाइट बंद हो रहती है। कभी परसों हम लॉकडाउन में देखे कि बाहर नहीं जा सकते थे, घर में जो है बच्चे बिलबिला रहे हैं, दूध नहीं है, बाजू कंपाउंड की दीवार पर से बोले आपा ज़रा दूध है क्या, लाओ कर कहे तो फ्रिज भर को दूध पड़े रहता, लेकिन नहीं दूध नहीं जी, हमें भी नहीं ला सके, कर को बोल छोड़ दिया। वो यमनऊनल माऊन, आप 1 पौ लीटर का या आधा लीटर का दूध दे देते, भाई किसी के बच्चों की भूख मिट जाती, या कुछ प्याज मांग लिया या कुछ टमाटर मांग लिया, इवन क्या भी नहीं तो भी कम से कम जो है कुछ जम्मन डालने का है, ज़रा दही रख दो दूध में, हमें जम्मन डालते कि तो वो भी नहीं देते। इसका मतलब है वो यमनऊनल माऊन, छोटी मोटी चीज़। और नमाज को भूलते। नमाज का मकसद क्या है?
नमाज एक बहुत अजीम इबादत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज जाके आए तो सहाबा ने कहा कि आपकी तो मेराज हो गई, अल्लाह से मुलाकात हो गई, हमारा क्या? तो आपने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। नमाज में अल्लाह से मुलाकात होती है दोस्त। इसी को इकबाल ने कहा कि आज जो नमाज है एक एक्सरसाइज हो गया, एक तरह का उठा पटक हो गई, एक तरह टक टका टक 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 हो गया। और किसी सबसे ज़्यादा आदमी दुनिया भर की चीज़ें नमाज में सोचता। इकबाल ने कहा कि जो मैं सर्ब सजदा हुआ कभी, जो मैं सर्ब सजदा हुआ कभी, तो ज़मीं से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनमाशिना, तेरा दिल तो है सनमाशिना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हमारी नमाजें ऐसी हैं, कहीं दिल है कहीं कुछ कर रहे हैं, याद नहीं रहता, 2 पढ़े 4 पढ़े। तो नमाज इस्तेहज़ार क़ल्ब के साथ पढ़िए और उसके बाद जो मांगोगे वो मिल जाएगा। यही नमाज मेराज का तोहफ़ा है। और अल्लाह ताला ने ख़ास हर हुक्म ज़मीन पर में हुआ, रोज़े का हुक्म, ज़कात का हुक्म, तमाम चीज़ें ज़मीन पर आड़ रहा है, लेकिन नमाज का एक चीज़ का ऐसा हुक्म है जो अल्लाह वहाँ ख़ास बुला के एहतमाम करके एक बाकायदा एक तरह से मीटिंग अरेंज करके ये तोहफ़ा दिया। वो तोहफ़े को सबसे ज़्यादा सटाबिटी हम लोग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उसकी नाकदरी कर रहे हैं। पढ़ तो रहे हैं और फ़ख्र कर रहे हैं, मैं नमाज़ पढ़ूँ, नमाज़ पढ़ूँ, टक टक टक, चलो चलो चलो, नमाज चलो, नमाज चलो, नमाज चलो। क्या ये नमाज पढ़ के फ़ख्र करना, ये सोचो आप किस पर फ़ख्र कर। अरे शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुमको अपने दरगाह में बुला लिया और सर झुकने के काबिल बना लिया। कई एक लोग बाज़ार में फिर रहे, शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए, फ़ख्र नहीं करना चाहिए। बस इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको, जुमला मुसलमानान आलम को, इस मेराज के तोहफ़े की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फ़रमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम।